नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आयुष्मान भारत योजना को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। बीपीएससी में पूछा जा सकता है, साथ ही इसे जो है कई जानकार लोगों ने भी इसे सजेस्ट किया है, तो इसे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ऐसे बेसिकली जो है हम जो है नोट को बना के हम लोग देखते हैं, पर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण इसे हम लोग डायरेक्ट बुक से ही देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो जानते हैं, देखिए, आयुष्मान भारत योजना की जो है ये ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कहता है कि आज़ादी के 7 दशक के बाद भी समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है बुनियादी आवश्यकता से वंचित है, और जिसका कारण है कि इलाज महंगा होने के कारण गरीबों व वंचित के लिए बहुत ही मुश्किल, ये जो भी स्वास्थ्य है, ये बुनियादी चीज़ है, ये गरीबों के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य है गरीब व वंचित वर्ग को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, साथ ही उनका स्वास्थ्य बीमा भी करवाना, जो स्वयं ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना लाया गया है। अब देखते हैं इस योजना की, आयुष्मान भारत योजना की विशेषता क्या क्या है। तो देखिए, यदि इसकी विशेषता के बारे में बात की जाए तो इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक परिवार, 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार और 50 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया जाएगा, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ देने के कारण यह जो है विश्व में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना होगी। तो ध्यान रखें, पीटी फैक्ट भी पूछ सकता है। देखिए, 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के हर गरीब को बीमारी के संकट से बचाने हेतु आयुष्मान भारत के तहत 2 तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को भारत में अपनाया गया, जिसके अंतर्गत पहला कदम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निर्माण करना, ताकि घरों के नज़दीक रहते ही इलाज करवाया जा सके। वहीं अगर दूसरे कदम की बात की जाए तो दूसरे कदम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज व सतत विकास लक्ष्य 2030 की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, यह योजना इस मामले में भी विशेष है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर भारत की स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरे देशों के मुकाबले अगर बात की जाए तो भारत की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनसे पीछे है। अतः इलाज की तलाश में प्रति वर्ष जो है 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अतः यह योजना न केवल स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करेगी, बल्कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में एक सशक्त उपकरण की तरह भी काम करेगी। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, कहता है कि इस योजना के तहत देश के 40% आबादी को लक्ष्य बनाया गया है, ठीक है, जिसमें 8 करोड़ 3 लाख ग्रामीण परिवार और 2 करोड़ 33 लाख शहरी परिवार शामिल होंगे। इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान रखें, यह जो योजना है इसमें जो है प्रति परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर देखिए, इसमें लिखता है इस योजना का महत्व इस तथ्य के आलोक में और बढ़ जाता है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु नागरिक को अपनी आय का लगभग 60% खर्च करना पड़ता है, और फिर भी तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च तो वहन नहीं कर पाते,
जबकि इस योजना में दूसरे व तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्णतः कवर किया गया है। इस योजना के लाभार्थी को प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाला पत्र भेजा जा रहा है, जिनमें उनकी सारी जानकारी होगी। यह योजना तरह तरह की बीमारियों को कवर करती है, जिसमें कुल 1350 मेडिकल पैकेज हैं। इनमें 23 गंभीर बीमारियों और मानक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है। देखिए, यह योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। इस योजना के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल आते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के अस्पताल में इस योजना के तहत इलाज करवाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस योजना के लाभार्थियों की कोई उम्र सीमा नहीं है, अर्थात ये योजना किसी भी उम्र वाले व्यक्ति को दी जा सकती है। देखिए, परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, वह इस योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत इलाज करने से कोई भी अस्पताल मना नहीं कर सकता। फिर देखें, इसमें लिखा हुआ है, इस योजना के तहत अस्पताल मरीज से अतिरिक्त शुल्क भी नहीं ले सकता। गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु इस योजना का प्रयोग में लाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस योजना की यह है कि इस योजना का लाभार्थी भारत में किसी भी जगह पर इस योजना का लाभ ले सकता है। अर्थात इसमें ऐसा नहीं है कि आप जिस राज्य से संबंधित हैं उसी राज्य में इस योजना का लाभ लें। आप भारत में, संपूर्ण भारत में कहीं पर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अर्थात यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबल है, अर्थात बिहार का निवासी दिल्ली के अस्पताल में भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। उसे सर्जरी के 3 दिन पहले और 15 दिन बाद की पूरी दवा भी मुफ्त में उपलब्ध होगी। तो देखिए, इतना इस योजना का विशेषता है, इतना हमें नहीं लिखना है, ठीक है। 6-7 अच्छे पॉइंट जो है इसे आप लिख लें, जैसे इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा है। इसे एक बार आप खुद से लिखने का ट्राई करें और टेलीग्राम पर भेजिए, देखते हैं इसमें क्या जो है रह गया है, फिर उसे अच्छे से आगे भी कवर करेंगे। देखिए, योजना की पात्रता, तो इस योजना में जो है लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा। आयुष्मान भारत एक इनलाइटमेंट बेस्ड स्कीम है, ना कि इनरोलमेंट बेस्ड स्कीम, अर्थात ग्राम पंचायतों के माध्यम से पहले से ही ऐसे 10 करोड़ परिवार का चयन कर लिया गया है जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इस योजना के पात्र मुख्यतः वे लोग होंगे जिनके सर पर छत नहीं है, अर्थात बेघर हैं या झुग्गी झोपड़ी, ठीक है, या मलिन बस्तियों में रहते हों, या सफाई कर्मचारी है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो समाज का सबसे गरीब तबका और वंचित समूह इस योजना का लाभार्थी है। अतः ग्रामीण इलाकों के D1, D2, D3, D4, D5, D7 कैटेगरी के लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना में शहरी इलाकों में 11 पूर्व निर्धारित पेशों के लोग शामिल होंगे और बच्चियों, महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए, ये आप पॉइंट चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इसमें कौन कौन से लोग शामिल नहीं किए जाएंगे, तो जिनके पास 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया वाहन या फिशिंग बोट हो, जिनके पास 50,000 से ज़्यादा सीमा का क्रेडिट कार्ड हो, जिनका परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी नौकरी में हो, आयकर भरने वाला कोई परिवार हो, 3 या उससे अधिक कमरे की पक्की दीवार और छत वाला और मकान वाला हो, जो प्रोफेशनल टैक्स भरता हो, वह परिवार जिसका गैर कृषि कारोबार सरकार में रजिस्टर्ड हो, वैसा परिवार जिसके पास 3 या 4 पहिया वाला कृषि इक्विपमेंट या ट्रैक्टर हो। फिर कहता है कि जिस परिवार के पास रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फ़ोन हो, 2.5 एकड़ से ज़्यादा एक सिंचाई यंत्र के साथ सिंचित भूमि वाला परिवार, 5 एकड़ से ज़्यादा 2 फसल सीजन वाले सिंचित भूमि वाला परिवार, तो ये इन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए, बेसिकली ये बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, बराबर हुए अगर उनको जो है आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा होती है, तो ही उन्हें जो है ये लाभ मिलेगा।
देखिए योजना में शामिल पैकेज के बारे में क्या कहता है। योजना में शामिल पैकेज में कुल 1350 से अधिक मेडिकल पैकेजों को शामिल किया गया है, जिसमें नेत्र रोग की सर्जरी, स्त्री रोग की सर्जरी, मुंह व चेहरे से जुड़ी बीमारी की सर्जरी, सिर की चोट की सर्जरी, दुर्घटना एक्सीडेंट संबंधी मामले शामिल हैं। तो ये सब आपको नहीं लिखना है ये सब। अब देखते हैं आयुष्मान भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो आयुष्मान भारत योजना के लिए 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी अनुमति दे दी है। वर्तमान में दिल्ली, तेलंगाना व उड़ीसा ही इस योजना में शामिल नहीं है। इस योजना के लागू होने के 2 महीने के भीतर ही 2,40,000 लोगों को एडमिट किया गया, जिसमें 68% लोगों का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में किया गया, जिसमें से 58% पुरुष लाभार्थी थे, जबकि शेष से 42% महिला लाभार्थी थी। इस योजना के तहत अब तक 350 करोड़ का क्लेम किया जा चुका है। योजना में क्रियान्वयन में 35,000 लोगों को लाभ देकर गुजरात जो है ये पहले स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे व 5वें स्थान पर है। फिर देखिए इस योजना के क्रियान्वयन में 60% खर्च का वहन जो है केंद्र सरकार करेगी, जबकि 40% इसका वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। टियर 1, टियर 2 व 3 शहरों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार इस योजना से बढ़ रहा है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश व झारखंड से इसे बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर देखिए आयुष्मान भारत योजना के लागू होने के बाद रोजगार के क्षेत्र में भी वृद्धि होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहता है कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के लिए 55,482 अस्पतालों का आवेदन नेशनल हेल्थ एजेंसी NHA को मिल चुका है। साथ ही 15,000 अस्पतालों को पैनल में शामिल करने या अनुमति देने की प्रक्रिया जारी की है, जिसमें कि 5,000 निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं। अनुसंधान बतलाते हैं कि आयुष्मान भारत के तहत होने वाले खर्च CGHS की तुलना में 20% अधिक सस्ते हैं, जो कि इसकी वहनीयता को प्रमाणित करते हैं। अब देखिए इसकी आकांक्षाएं क्या है। आयुष्मान भारत योजना का सही व समुचित क्रियान्वयन एक बड़ी आशंका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन की बहुत ही कमी है, अतः उचित मानव संसाधन की अनुपस्थिति में इस योजना का सफल होना जो है संदेहास्पद है। अतः डॉक्टर, सहायक स्टाफ, नर्स आदि की नियुक्ति से ही इस महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आयुष्मान भारत के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में स्पष्टता ही भी जो है जरूरी है। पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का रेट एक समान रखना भी बड़ी चुनौती होगी। अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लिंक बना रहेगा या नहीं, यह भी एक चिंता का विषय है। तो ये सारी इसमें जो है समस्याएं हैं। निष्कर्ष अगर देखा जाए तो देखिए अभी वर्तमान में भारत सरकार जो है स्वास्थ्य सेवा पर अपनी GDP का 2% खर्च करता है, किंतु अपनी नई स्वास्थ्य नीति में 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर 2.5% तक खर्च करने की घोषणा की है। अतः इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र संस्था यूनिट का निर्माण किया जाना चाहिए, जो कि राज्यों को क्षमता निर्माण व गाइडलाइन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन कर सके। राज्यों को भी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु नागरिकों को जागरूक बनाना चाहिए, ताकि इस महत्वाकांक्षी योजना का पवित्र उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। दोस्तों देखिए हम लोग इस पर जो है किसी भी टॉपिक पर नोट के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं, पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए जो है इसको हम सीधा जो है रीडिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो खैर आपके सामने बुक है, आप एक बार इसे खुद से पढ़ें और खुद से लिखने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी जल्द हम लोग पुनः जो है उसी रूप में पहले की तरह क्वेश्चन को कवर करेंगे। धन्यवाद।